और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, वाटर प्यूरिफायर, आरओ प्लस यूवी, आटा चक्की, वाटर डिस्पेंसर्स, वाटर कूलर्स, मिनी रेफ्रिजरेटर्स, सभी अप्लायंसेस बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। उल्हासनगरमध्ये टीम ओमी कलानीमध्ये कार्यरत असलेले उत्तर भारतीय समाजातील प्रभावी नेता ब्रिजबिहारी शुक्ला यांनी कार्यकर्त्यांसह भाजप प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला। या सामूहिक प्रवेशामुळे स्थानिक राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी उलथापालथ झाल्याची चर्चा आहे। पॅनल क्रमांक 1 मध्ये ब्रिजबिहारी शुक्ला यांची मजबूत पकड असून मोठा जनाधार त्यांच्याकडे आहे। त्यांच्यासोबतच मोठ्या संख्येने सक्रिय कार्यकर्तेही भाजपामध्ये दाखल झाल्यानं पक्षाच्या संघटनात्मक बळात लक्षणीय वाढ होईल असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे। टीओके से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैं एक हिंदुत्ववादी विचारधारा है मेरी, और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस साहब जी और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान जी का कार्य बहुत ही अच्छा है, और इनके कार्य को देखते हुए मेरी भी एक इच्छा जागृत हुई कि मैं भी भाजपा में प्रवेश करके अपने पैनल, अपनी एरिया और शहर वासियों का एक कार्य करूं और उनकी सेवा भाव एक अच्छे ढंग से करूं। ब्रिजबिहारी जी, भाजपा में प्रवेश के बाद कोई नई दिशा रहेगी या फिर तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? भाजपा में प्रवेश करने के बाद मेरी एक यही दिशा है कि जो हमारे आमदार श्री कुमार एलानी जी हैं और हमारे उल्लासनगर के अध्यक्ष श्री राजेश वजरिया और हमारे प्रदीप रामचंदानी जी और मेरे मित्र राकेश पाठक, मैं सभी से एक विचार विमर्श करके अपने पैनल में अपने धोबीघाट शहरवासी और अपनी एरिया में एक अच्छा कार्य करना चाहता हूं और समाज सेवा करना चाहता हूं, और जो मैं 20 साल से लोगों की सेवा करना और राजनीति में वो मैं निरंतर चालू रखना चाहता हूं। आप टीओके में एक उत्तर भारतीय की पद पर काम किया है। अभी पैनल एक नंबर में बड़े पैमाने में उत्तर भारतीय मतदाता है, उनको आकर्षित करने के लिए, भाजपा में लाने के लिए कैसा प्रयास रहेगा आपका? मेरी यही सभी एक नंबर पैनल उत्तर भारतीयों से मेरी एक आप लोग के माध्यम से एक अपील है कि हम लोग सभी लोग मिल के एक अच्छे ढंग से बीजेपी परिवार में शामिल होके मेरे साथ मिल के अच्छे से काम करें और मैं उनकी सेवा करूं और अपने समाज को बीजेपी के माध्यम से, बीजेपी की जो ताकत है उसके माध्यम से अपने समाज की सेवा करूं और एक अच्छा कार्य करूं। पार्टी छोड़ने के बाद कुछ उम्मीदवार या उनके कुछ कट्टर समर्थक है, उनका कुछ फ़ोन या कुछ मैसेज आपको है? देखिए, ओमी भाई मेरे एक दोस्त हैं, मुझे ओमी भाई से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। बस मेरा एक मन था कि नरेंद्र मोदी साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और रविंद्र चौहान और बीजेपी भगवान राम जी के नक्शे कदम पर चलती है, और मैं भी एक हिंदू विचारधारा, मेरा एक कार्य है। मैं इस सिलसिले में बीजेपी में शामिल हुआ हूँ और एक अच्छे ढंग से काम करना चाहता हूँ। पता चला है कि आप एक नंबर पैनल से उम्मीदवारी मांग रहे थे टीओके से, वो आपको मिलने नहीं आ रही थी, इसके लिए आपने भाजपा में प्रवेश किया, ऐसी चर्चा हो रही है। ऐसे कोई बात नहीं है। अब मेरी जो इच्छा थी वो बीजेपी परिवार में जुड़ने की एक बहुत दिन से मेरी विचार थी, इच्छा थी, और वो इच्छा मैं बीजेपी परिवार में जुड़ के समाज का कार्य करना चाहता हूँ। बस मेरी एक यही इच्छा है। ब्रिजबिहारी जी, ये भी चर्चा थी कि पैनल 1 में जो शिवसेना के कुछ उम्मीदवार है, बीजेपी के जो रामचारी उन्होंने भी शिवसेना में प्रवेश किया टीओके में। टिकट का ही तो
कंफर्म नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए भाजपा में प्रवेश किया आपने। वो अभी रामचाली जी जाने और जितने भी यहाँ वहाँ प्रवेश किए वो जाने, लेकिन मुझे तो एक बीजेपी के हाथ के नीचे काम करने का मौका मिलेगा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इतने सालों से आप टीओ के पार्टी में रहे हो, कार्यरत रहे हो, काम किया है, अब बीजेपी पार्टी में जाने के बाद कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही, नाराजगी दिख रही है आपके चेहरे पे। क्या है उस नाराजगी के पीछे का राज? ऐसी कोई बात नहीं है। टीओ के लिए भी मैंने करीब लगभग 15 साल मेहनत की है, लेकिन ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा होती है, राम जी की। बस अभी मेरी एक इच्छा है कि मेरे जो आगे का समय है, भविष्य है, वो बीजेपी में मुझे लग रहा है और मैं बीजेपी में एक रह के समाज की अच्छी सेवा कर सकता हूँ, उनको एक मदद कर सकता हूँ। कहीं भी हॉस्पिटल हुआ, पुलिस स्टेशन हुआ, समाज में कहीं गोर गरीब किसी की सेवा करना का एक अच्छा मौका मिलेगा और मेरी जो लाडली बहनाएँ हैं उनके लिए भी एक सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। बस मैं यही दो शब्द कहना चाहता हूँ। तो भाजपा में आपको कुछ कमिटमेंट दिया है टिकट का कुछ पैनल एक से? मुझे भाजपा से कोई कमिटमेंट नहीं मिला है, लेकिन मैं भाजपा में रहकर अपने पैनल क्रमांक 1 और अपने उल्लासनगर शहर वासियों की सेवा करना चाहता हूँ। बस मेरी यही इच्छा है। तो टिकट मिले या ना मिले, लेकिन आप टिकट मिले ना मिले ये वरिष्ठ लोग का काम है। हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, रविंद्र चौहान साहब, हमारे आमदार कुमार अलानी, शहर अध्यक्ष राजेश वडेरिया और प्रदीप रामचंद्रानी जी ये सब तय करेंगे, लेकिन मुझे बीजेपी में सेवा करने का मौका मिल रहा है, मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है। दरम्यान हा प्रवेश टीम ओमी कलानीसाठी मोठा धक्का मानला जात असून आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलंच तापणार असल्याचं स्पष्ट झालंय। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।